Hello, welcome to the world of zoology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर सेकंड लेक्चर। लास्ट टाइम हमने जो है वो फर्स्ट लेक्चर माइटोसिस के बारे में बात की थी। अब हम नेक्स्ट जो है वो मियोसिस के बारे में, यानी सेल साइकिल में जो सेकंड स्टेप है मियोसिस के बारे में बात करेंगे कि मियोसिस जो है जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, जिसमें एक जो है मदर जर्म सेल जो है तकसीम होता है और ये तकसीम 2 दफ़ा होती है और 2 दफ़ा तकसीम होने के बाद मियोसिस में 4 गैमीट सेल बनते हैं जिन्हें हम डॉटर सेल भी कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल इज़ कट इन हाफ, यानी क्रोमोसोम की तादाद आधी रह जाती है थ्रू द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन ए डिप्लॉयड सेल। एक डिप्लॉयड सेल में होमोलोगस क्रोमोसोम जो है जब सेपरेट होते हैं तो उसमें तादाद जो है वो हाफ रह जाती है, यानी 2n सेल जो है वो तकसीम होने के बाद 1n रह जाता है। ये जो टर्म है मियोसिस, ये ग्रीक वर्ड है मियोम, जिसका मतलब होता है रिड्यूस या डिमिनिश। ये सबसे पहले जो है इसको J.B. फार्मर ने 1905 में ये टर्म इस्तेमाल की थी। मियोसिस प्रोड्यूसेस अ टोटल ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल। इसमें 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं फ्रॉम ईच ओरिजिनल डिप्लॉयड सेल, जो कि एक ओरिजिनल डिप्लॉयड सेल होता है। टाइप ऑफ मियोसिस के मियोसिस जो है देयर आर 3 काइंड ऑफ मियोसिस, 3 किस्म की मियोसिस होती है। नंबर 1 टर्मिनल मियोसिस है, नंबर 2 इंटरमीडिएटरी या स्पोरिक मियोसिस है और नंबर 3 इनिशियल या जाइगोटिक मियोसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मिनल मियोसिस की कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड गेमीटिक मियोसिस एंड इज़ फाउंड इन एनिमल एंड फ्यू लोअर प्लांट्स। तो ये एनिमल और प्लांट्स में होती है जिसे हम गेमीटिक, जिसमें गैमीट फॉर्मेशन होती है। In terminal meiosis, the meiotic division occur immediately before the formation of gamete or gametogenesis, यानी गैमीट बनने से पहले या गैमेटोजेनेसिस पहले, फौरी पहले जो है ये टर्मिनल मियोसिस होती है। इंटरमीडिएटरी या स्पोरिक मियोसिस जो है इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये फूलदार पौधों में होता है जो कि प्लांट से रिलेटेड है। और दिस मियोसिस टेक्स प्लेस एट सम इंटरमीडिएट टाइम, ये एक इंटरमीडिएट टाइम में होती है बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर, इससे माइक्रोस्कोप बनते हैं इन एंथर्स एंड मेगास्पोर, ओवरी में पिस्टल में मेगास्पोर बनते हैं, या फिर स्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस रिस्पेक्टिवली। इनिशियल या जाइगोटिक मियोसिस इट अकर इन सम एल्जी, कुछ एल्जी में, फंजाई में और डायटम्स में होती है। मियोटिक डिवीजन अकर इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन के फ़ौरन बाद होती है। इन दिस केस ओनली एग इज़ डिप्लॉयड, जिसमें एग जो है वो डिप्लॉयड होता है। मियोसाइट, द सेल इन विच मियोसिस टेक्स प्लेस आर नोन एज मियोसाइट। उन सेल को जिनमें मियोसिस का प्रोसेस होता है उन्हें मियोसाइट कहते हैं। मियोसाइट ऑफ गोनेड आर कॉल्ड गोनोसाइट। गोनेड में अगर ये मियोसाइट होती है तो उन्हें हम गोनोसाइट कहते हैं, विच में भी स्पर्मेटोसाइट इन मेल के केस में वो स्पर्म या स्पर्मेटोसाइट हो सकते हैं, एंड फीमेल के केस में वो साइट यानी एग होते हैं। द मियोसाइट ऑफ द प्लांट स्पोरेंजियम आर कॉल्ड स्पोरोसाइट, उसे हम स्पोरोसाइट्स कहते हैं, माइक्रोस्पोरोसाइट और मेगास्पोरोसाइट्स। सेल डिवीजन यानी इसके लिए जो वोकैबुलरी इस्तेमाल होगी, एक हम डिप्लॉयड इस्तेमाल करेंगे जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और सेल दैट कंटेन बोथ सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सेल कंटेन्स के सेल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 मुकम्मल सेट क्रोमोसोम के होते हैं। 2 कंप्लीट सेट ऑफ जीन, 2 मुकम्मल जीन के सेट होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेल रिप्रेजेंट बाई 2n, इसको हम 2n से जाहिर करते हैं। और ड्रोसोफिला जैसे फ्रूट फ्लाई है उसमें 2n यानी 8 क्रोमोसोम होते हैं। ये एग्जाम्पल दी है। मेंडल ने कहा कि ईच अडल्ट सेल कंटेन 2 कॉपीज़ ऑफ ईच जीन, हर जीन के अंदर हर अडल्ट सेल में 2 कॉपीज़ होती हैं। हैप्लॉइड क्या है? जिसमें 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी आधे क्रोमोसोम होते हैं। इसका मतलब है हैप्लॉइड मीन्स 1 सेट। रेफर टू सेल दैट कंटेन ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, जैसे गैमीट सेल या सेक्स सेल्स होते हैं। इनको हम सिंगल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन उसके गैमीट में 4 क्रोमोसोम यानी 1 and 4 क्रोमोसोम होते हैं। सेल डिवीजन बाय मियोसिस, इसमें 2 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होती हैं जिनको हम मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस जिसमें डिप्लॉयड सेल जो है एंटर होता है इसमें, और दूसरी जो है मियोसिस सेकंड है जिसमें एक हैप्लॉयड सेल जो है at the end of this the diploid cell that entered meiosis has become 4 haploid cell, जिसमें 4 haploid cell बन जाते हैं।
तो इन विच मियोसिस टू टाइप डिवीजन, यानी दो तरह की डिवीजन होती है, एक में हेट्रोटाइपिक डिवीजन है या जिसे हम फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहते हैं, और दूसरी होमोटाइपिक या सेकंड मियोटिक डिवीजन कहलाती है। तो ये हम एक आउटलाइन दे रहे हैं कि जिसमें मियोसिस जो है, इसमें एक डिप्लॉयड सेल जो है मियोटिक 1 में, ये डिप्लॉयड सेल डिप्लीकेशन होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, रिकम्बिनेशन बनता है, और फिर यहाँ भी क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में सेल डिवीजन के बाद 1 से 2 सेल बनते हैं। फिर ये हैप्लॉइड सेल जो हैं मियोटिक सेकंड में, इनमें फिर दोबारा तकसीम होती है जिसमें 4 जो है वो गैमीट सेल बन जाते हैं। तो ये इसकी आउटलाइन डायग्राम दी गई है कि ये फर्स्ट सेकंड ये इस तरह से क्रोमोसोम जो है वो नज़र आ रहे हैं। हेट्रोटॉपिक डिवीजन या जिसे हम फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहते हैं, मियोसिस स्टार्ट आफ्टर एन इंटरफेज। इंटरफेज के बाद, जैसे कि माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि इंटरफेज होती है जिसमें रेस्टिंग स्टेज होती है, विच इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ माइटोटिक इंटरफेज। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे माइटोसिस में होता है, माइटोटिक इंटरफेज की तरह है। ड्यूरिंग द प्री मियोटिक इंटरफेज डीएनए डुप्लीकेशन हैज़ अकर्ड एट एस स्टेज, यानी सिंथेसिस स्टेज पे, एस स्टेज पे जो डीएनए उसकी डुप्लीकेशन हो जाती है। इसमें G2 फेज जो है ऑफ द इंटरफेज, अपेरेंटली देयर इज डिसीसिव चेंज, यहाँ पे डिसीसिव चेंज होते हैं दैट डायरेक्ट द सेल टुवर्ड मियोसिस, जो कि सेल को मियोसिस की तरफ डायरेक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ टुवर्ड माइटोसिस, ना कि वो माइटोसिस की तरफ जाएं। इसमें जो प्रोफेज है, प्रोफेज फर्स्ट जो है, इसको हम ग्रीक वर्ड है, प्रो का मतलब होता है बिफोर, और फेज कहते हैं पेरेंट्स को। तो इसमें इन प्रोफेज सेल बिगेन टू द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, इसमें डिवीजन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो जाते हैं। फर्स्ट प्रोफेज जो है इसमें लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ मियोटिक की है, जिसको आगे फर्दर सब स्टेज में तकसीम किया गया, जिससे हम कहते हैं प्रोलेप्टिन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकनासिस। यानी प्रोलेप्टोटीन है, लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकिटीन है, डिप्लोटीन है और डायकनासिस। इसको डायग्राम की शक्ल में दिखाया गया है कि ये लेप्टोटीन है जिसमें क्रोमोसोम जो हैं वो डेंस होना शुरू हो जाते हैं और अपने सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होते हैं। उसके बाद जाइगोटीन में ये पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हो जाती है और ये पेयरिंग ऑफ पैकिटीन में एक दूसरे के साथ पैक हो जाते हैं। फिर इसमें क्याज़मा बनता है, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। डायकैनेसिस में इनके सेंट्रोमेयर सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं और मेटाफेज में जो है ये एक्वोटियर प्लेट ऑफ सेल पे अरेंज हो जाते हैं। प्रोलेप्टोटीन जो है इसको हम प्रोलेप्टोटीन या प्रोलेप्टोनीमा भी कहते हैं। ये भी ग्रीक वर्ड है, बिफोर लेप्टो, प्रो का मतलब बिफोर है, लेप्टोस का मतलब होता है थिन, और नीमा कहते हैं थ्रेड को, ये थिन थ्रेड बन जाते हैं। द प्रोलेप्टोटीन स्टेज क्लोजली रिजेंबल विद द अर्ली मियोटिक प्रोफेज, ये अर्ली माइटोटिक प्रोफेज की तरह होती है। इन द स्टेज द क्रोमोसोम आर एक्सट्रीमली लॉन्ग, थिन, लॉन्ग, अनकॉइल्ड, इसमें बहुत लंबे लंबे बारीक लंबे अनकॉइल्ड क्रोमोसोम होते हैं। लॉन्गिट्यूडनली सिंगल एंड सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लंबाई के लोग ये सिंगल और धागे की तरह स्ट्रक्चर होती है। लेप्टोटीन जो है, लेप्टोटीन में इन द लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम मोर अनकॉइल्ड, इनकी कॉइलिंग कम हो जाती है एंड एज्यूम ए लॉन्ग थ्रेड लाइक शेप, उसकी लॉन्ग थ्रेड की तरह की शेप हो जाती है। द एंड ऑफ द क्रोमोसोम कन्वर्ज टूवर्ड वन साइड ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की एक तरफ वो कन्वर्ज होना शुरू हो जाते हैं। द क्रोमोसोम एट दिस स्टेज टेक अप आ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, एक खास ओरिएंटेशन हासिल करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर है। द एंड ऑफ द क्रोमोसोम कन्वर्ज टूवर्ड द साइड ऑफ द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की तरफ कन्वर्ज हो जाते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं और आपस में जो है उनकी जाइगो यानी एडजॉइनिंग हो जाती है, आपस में जुड़ जाते हैं। इन द जाइगोटिन स्टेज द पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है विच कम फ्राम मदर बाई ओवा, जो कि ओवा में एग की तरफ से आते हैं, मदर की तरफ से आते हैं और फादर से स्पर्म की तरफ से आते हैं, अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर एंड देयर पेयरिंग टेक प्लेस, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनकी पेयरिंग होती है। पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम जो उसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। उसके बाद पैकिटीन की कंडीशन आती है, पैकिटीन जो है पैक हो जाते हैं यानी थिक हो जाते हैं। इन द पैकिनीमा स्टेज द पेयर ऑफ द क्रोमोसोम बिकम ट्विस्टेड स्पैरली, एक दूसरे के इर्द गिर्द स्प्रिंग की तरह ये ट्विस्ट कर जाते हैं अराउंड ईच अदर एंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश सेपरेटली, और अलग-अलग दिखा नहीं जा सकता, उनको हम अलग-अलग सेपरेट नहीं कर सकते। इन द मिडल ऑफ द पैकिनीमा, बिल्कुल पैकिनीमा या पैकिटीन के दरमियान में स्टेज के ईच होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट लेंथ वाइज, स्प्लिट दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है टू फॉर्म टू क्रोमेटिड, जैसे दो क्रोमेटिड बनते हैं। एक्चुअली द डबलिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल स्टैंड विच इज नेसेसरी फॉर द सब्सिक्वेंट डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर अर्लियर, ये सबसे पहले इससे पहले हो जाती है डुप्लीकेशन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ
मियोटिक प्रोफेज, जब मियोटिक प्रोफेज शुरू होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन जो है या डिप्लोनीमा भी से कहते हैं, डिप्लोनीमा जो है जिसमें अनपेयरिंग या जिसे हम दिस साइनेप्सिस कहते हैं ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्टेड, ये अलग होना शुरू हो जाते हैं। एंड कियासमेटा जो है ये सबसे पहले दिखे जा सकते हैं। एट दिस स्टेज द क्रोमाटिड ऑफ द ईच टेट्राएड आर एज यूजुअली अर्ली क्लियरली विजिबल, तो हर एक का क्रोमाटिड जो है क्लियरली देखे जा सकते हैं। बट द सेनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स अपेयर टू बी डिजॉल्व, इसमें सेनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स डिजॉल्व वो नजर नहीं आते। लिविंग पार्टिसिपेटिंग क्रोमाटिड ऑफ द पेड होमोलोगोसोम, पेड क्रोमोसोम के जो क्रोमाटिड हैं उनको लीव करते हैं, छोड़ देते हैं। क्रोमोसोम फिजिकली ज्वाइंट एट वन और मोर डिस्क्रीट पॉइंट्स, एक या एक से ज्यादा जगह पर ये क्रोमोसोम नुमाया तौर पर जुड़े होते हैं जिन्हें हम कियासमेटा कहते हैं। कियासमा जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्रॉस पीस। डायाकाइनेसिस यानी ये सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। इन द डायाकाइनेसिस स्टेज द बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम मोर कंडेंस, ज़्यादा ये मजीद कंडेंस हो जाते हैं। एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल, और सेल में मुसावी तौर पर तकसीम हो जाते हैं। द न्यूक्लियोलस डिटैच फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली डिसअपियर और गायब हो जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ड्यूरिंग डायकाइनेसिस द कियासमा मूव फ्रॉम, ये कियासमा मूव कर जाते हैं सेंट्रोमियर से टुवर्ड द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के एंड की तरफ मूव कर जाते हैं। एंड द इंटरमीडिएट कियासमेटा डिमिनिशेस, और इंटरमीडिएट कियासमेटा जो है ये खत्म हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द कियासमा इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन, इस तरह की मूवमेंट को जो कियासमेटा मूव करते हैं इसे टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। मेटाफेज जो कि जिसमें क्रोमोसोम जो है स्पिंडल फाइबर जो है के साथ क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमियर के जरिए अटैच हो जाते हैं, अटैच द क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोमल अलाइनमेंट एट द इक्वेटर, सेल के बिल्कुल दरमियान में इक्वेटर में ये अरेंजमेंट हो जाती है। ड्यूरिंग मेटाफेज वन में द माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द स्पिंडल, स्पिंडल की जो माइक्रोट्यूब्यूल होती है वो अटैच हो जाती है सेंट्रोमियर के साथ ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ ईच टेट्राएड, जो एक टेट्राएड बनता है। यानी इस तरह से मियोसिस फर्स्ट में ये इस पीरियड में क्रोमोसोम के साथ ये जो पॉइंट है सेंट्रोमियर जो है ये अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर के साथ, इन माइक्रोट्यूब्यूल के साथ। सेकेंड स्टेज में एनाफेज में जो है ये सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें ये थ्रेड जो है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और पुल करते हैं क्रोमोसोम को टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, और इस तरह ये सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। द स्पिंडल पोल होमोलोगस क्रोमोसोम अपार्ट टू अपोजिट पोल आर एंड्स। टीलोफेज में ये दो जो सेल बनते हैं न्यूक्लियस एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने के साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उनके इर्द गिर्द बनना शुरू हो जाती है। एंड सेल जो है वो सेपरेट होकर दो नए सेल बन जाते हैं। अब ये जो स्टेज है कि जिसमें हमने शुरू में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम है, और इस तरह जो है ये स्टेजेस के साथ ये दो सेल में तकसीम हो जाता है जो कि टीलोफेज 1 पे आता है। होमोटिपिक और सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम जो है बिल्कुल उसी तरह से तकसीम होते हैं जैसे माइटोसिस में। ये मियोसिस सेकंड जो है एक्चुअली ये माइटोसिस ही की तरह की स्टेज है। लाइक माइटोसिस न्यूक्लियर सेल जो है गोज थ्रू है राउंड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, यहाँ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन होती है। हर एक ईच सेल जो है क्रोमोसोम उसके अंदर दो क्रोमाटिड होते हैं। ये जो दो सेल हैं इनमें फिर तकसीम होने के बाद ये इक्वेटर सेल पे अरेंज होते हैं, और इस तरह सेपरेट होने के बाद ये 4 टीलोफेज सेकंड पे 4 सेल बन जाते हैं। होमोटिपिक डिवीजन है 4 स्टेजेस में, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड आती है। तो प्रोफेज सेकंड जो है मियोसिस रिजल्ट इन 2 हेप्लाइड, इसमें 2 हेप्लाइड सेल जो है एन जो होते हैं सेल ईच विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ओरिजिनल सेल, ये आगे इसमें दाखिल होते हैं। क्रोमोसोम जो है मेटाफेज में लाइन अप करते हैं मिडिल ऑफ द सेल में इक्वेटोरियल प्लेट में, इस तरह जैसे कि माइटोसिस में होता है। उसके बाद फिर एनाफेज सेकंड में ये सिस्टर क्रोमाटिड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और ये मूव होना शुरू हो जाते हैं अपोजिट पोल की तरफ, और ये स्पिंडल फाइबर उनको पुल करती हैं, और इस तरह ये दोनों जो है अलग अलग पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। और टीलोफेज पे जाके जो मियोसिस जो है इसके नतीजे में 4 हेप्लाइड एन डॉटर सेल बनते हैं, और 4 डॉटर सेल जो हैं उसके अंदर हेप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। मियोसिस सेकंड जो है इसमें 4 हेप्लाइड सेल बन जाते हैं, और टीलोफेज सेकंड पे जाके ये चारों सेल जो है ये अलग अलग होते हैं। यानी ये सेकंड डिवीजन में जो क्रोमोसोम है अरेंज होते हैं एनाफेज मेटाफेज, ये प्रोफेज में, फिर एनाफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, और इस तरह टीलोफेज पे चारों सेपरेट हो जाते हैं। ये सारी स्टेजेस को जो है एक दफ़ा दिखाया गया है, इसको आप देखें।
गैमीट फार्मेशन के गैमीट कैसे बनते हैं, मेल में हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं मियोसिस के ज़रिए जिन्हें हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल में हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं मियोसिस के ज़रिए जिन्हें हम एग कहते हैं। सेल डिवीजन जो है एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 और 2 आर अनइवन, सो वन सेल गेट मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म जिसे हम एग कहते हैं, एंड अदर 3 जो हैं जो पोलर बॉडी होती हैं वो आमतौर पर डिजेनरेट हो जाती हैं। तो इस तरह ये स्पर्म जो है ये चारों के चारों वायबल होते हैं, लेकिन एग जो है उसमें से सिर्फ जो है वो एक वायबल होता है, 3 जो है पोलर बॉडी जो है वो डिजेनरेट हो जाती। तो ये सारा प्रोसेस जो है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज, एनाफेज, और इसी तरह जो सेकंड डिवीजन, और फिर ये 4 जो है प्लाइड सेल जो है वो बन जाते हैं। ओके जनाब, थैंक यू, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।